हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, जिसकी क्लास नंबर 1 जो कि मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी है, जो आप पर्टिकुलर डेमो के फॉर्म में वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसका मीनिंग और एक प्रैक्टिकल सम्स कराया था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर में पूछा जाता है। या तो इसका प्रैक्टिकल आएगा या एग्जाम में इसका एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। अगर एग्जाम में थ्योरी का सम आता है तो भी आप एक सम प्रैक्टिकल के फॉर्म में एग्जाम्पल में समझा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एक फार्मर था जिसको 3 क्रॉप्स 100 एकड़ में प्लांट करनी थी और उनको फार्मर को 3 में से कोई बेस्ट क्रॉप को सिलेक्ट करना था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई फील्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आगे डिफाइन करेगा कि जिसको क्लास नंबर 1 के पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर वो क्लास 2 के इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेगा तो उसको 100% ये चैप्टर समझ में आएगा। तो मैंने आपको डिसीजन थ्योरी में ये बताया था 2 तरीके की रिस्क होती है, एक सर्टेन और एक अनसर्टेन। सर्टेन रिस्क के क्वेश्चन आपको सेकंड सेमेस्टर में ऑपरेशन रिसर्च में मिलेंगे, लेकिन अनसर्टेन जिसके 2 पार्ट हैं, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक, तो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक की आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है, जिसमें पर्टिकुलर एक सम मैंने आपको करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। अ पर्सन वांट टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, बॉन्ड और सेविंग अकाउंट। एक पर्सन है जो पर्टिकुलर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास 3 रिसोर्स हैं, या तो वो पैसा स्टॉक में लगा दे, या बॉन्ड में लगा दे, या सेविंग अकाउंट्स में लगा दे। उसको जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। इट इज एज्यूम दैट द पर्सन विश टू इन्वेस्ट ऑल द फंड्स इन वन प्लान। वो ये सोच रहा है मैं सारे फंड्स में पैसा लगाऊं, लेकिन रिटर्न जहां मिलेगा उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो लिखा है द कंडीशनल पे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन द 3 पोटेंशियल्स इकोनॉमिक कंडीशन। हमारे पास 3 कंडीशन है, या तो हमें एक्सेलरेट ग्रोथ मिलेगा, या नॉर्मल ग्रोथ मिलेगा, या स्लो ग्रोथ। और ये हमें गिवन है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बॉन्ड्स और सेविंग। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था, हमें नेचर और एक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो आप ये देखिए, ये हमारा नेचर है। ग्रोथ नॉर्मल भी हो सकती है, एक्सेलरेट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। और एक्ट क्या है? एक्ट मतलब हम चाहे तो स्टॉक में पैसा लगाएं, चाहे बॉन्ड में लगाएं, चाहे सेविंग। तो इस क्वेश्चन में ये जो चीज हमें गिवन है, ये जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्टॉक, बॉन्ड और सेविंग, ये है एक्ट। और ये जो 3 तरीके की ग्रोथ हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा है नेचर। अब नेचर कॉलम वाइज अरेंज है यहाँ पर, और एक्ट यहाँ पर रो वाइज अरेंज है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्ट को हमेशा कॉलम वाइज रखो और नेचर को हमेशा रो वाइज रखो। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन की, तो इसमें आप देखो डिटरमाइन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। वो पूछ रहा है बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा होगा। अगर 4 ऑप्शन अवेलेबल है, पहला लिखा है लाप्लेस, मैक्सिमिनी, मैक्सीमैक्स और हर्विच रूल। ऑप्टिमिज्म की वैल्यू दी है 0.6। तो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। तो चलिए कॉपी पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, ये जो हमें नेचर दिया है, इकोनॉमिक कंडीशन, इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं एस्टिमेट कंडीशन। सॉल्यूशन नंबर 2, एस्टिमेट कंडीशन। और यहां पर हमको गिवन है क्वेश्चन में एक्ट, जो कि दिया है स्टॉक, बॉन्ड और सेविंग। स्टॉक, बॉन्ड
और सेविंग। तो ये हो गया हमारा एक्ट, जिसको हमने कॉलम वाइज अरेंज किया, और ये हो गया हमारा कंडीशन जो कि हमें गिवन है, एक्सीलरेट ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, एक्सीलरेट ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ और स्लो ग्रोथ। ये हमें 3 तरीके की ग्रोथ गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमको दी हैं। तो आप ये देखेंगे कि पर्टिकुलर ये जो वैल्यू कॉलम वाइज गिवन है, इसको हम रो में लिख लेंगे, 10,000, 8,000 और 5,000। सेकंड वैल्यू दी है 6.5, 6 और 5। और थर्ड वैल्यू दी है -4, 1 और 5। तो पहले हमने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। क्वेश्चन अरेंज करने के बाद अब हमें ये क्वेश्चन करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रूल हमसे पूछा है, ये हमारा नेचर है जिसको हमने रो वाइज अरेंज किया है, और ये हमारा एक्ट है। अगर तुमने इसको अरेंज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला रूल पूछा है ला प्लेस। तो रूल नंबर 1, ला प्लेस रूल। तो ला प्लेस को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। यानी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे स्टॉक, तो तीनों को ऐड करेंगे, 10,000, 6,500 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 3। उसी तरीके से हम बॉन्ड को ले लेंगे, 8,000, 6,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 3। उसी तरीके से हम सेविंग ले लेंगे, 5,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम इन तीनों का निकाल देंगे एवरेज, यानी सबसे पहले हम तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला आएगा 10,000 प्लस 6,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले का आंसर आएगा 4,000। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड आएगा 5,000, और थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड भी आएगा 5,000। तो जिसका आंसर सबसे ज्यादा होगा वही हमारा नंबर सिलेक्ट होगा। ऊपर वाला क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10,000, 6,500 माइनस 4,000, वैल्यू हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्या दिए 4,000। तो 10,000, 6,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आएगा वैल्यू 4166.66। तो अब इसमें डिसीजन, ला प्लेस में डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं, मैक्सिमम के बेसिस पर। तो अगर मैक्सिमम के बेसिस पर लोगे तो कौन सा स्टॉक सिलेक्ट होगा, यानी किसमें तुम पैसा लगाना चाहोगे, बॉन्ड और सेविंग, क्योंकि इनमें ही सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। यानी बॉन्ड में भी 5,000 का रिटर्न मिल रहा है
और सेविंग में भी 5,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका हम डिसीजन कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे डिसीजन कि अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट रिटर्न पर्सन will invest either bond और सेविंग, यानी या तो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा या वो सेविंग में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको रिटर्न बॉन्ड में भी 5,000 का हो रहा है और सेविंग में भी 5,000 का उसको रिटर्न मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अरेंज किया, हमने इनको एक्ट में लिखा रो वाइज और नेचर को लिखा कॉलम रो वाइज और एक्ट को लिखा कॉलम वाइज। तो ये अरेंज करने के बाद ही हमने क्वेश्चन में पहला रूल लगाया जिसका नाम है लाप्लेस रूल। तो लाप्लेस रूल लगाने के बाद अब हम लोग अगला रूल लगाएंगे मैक्सिमिन। तो जैसा कि हमसे सेकंड क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहले लाप्लेस लगाओ, तो मैंने आपको लाप्लेस समझाया, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। लाप्लेस का दूसरा मतलब होता है इक्वली लाइकली, यानी सबसे पहले मैंने एक्ट और नेचर को अरेंज किया और लाप्लेस का रूल लगाया इक्वली लाइकली का, जिसमें डिसीजन मैक्सिमम बेसिस पे मैंने लिया। तो मैंने पहले क्या करा, हमारे पास स्टॉक गिवन है, इन तीनों को ऐड किया और 3 से माइनस के 3 से डिवाइड किया, तो हमारा आया 4166.66। उसी तरीके से मैंने बॉन्ड का लिया, बॉन्ड के तीनों नंबर टोटल लगाए, 8,000, 6,000, 1,000, 3 से डिवाइड किया तो ये आया 5,000। उसी तरीके से हमने सेविंग का किया, तीनों का टोटल किया, 3 से डिवाइड किया तो हमारा आया 5,000। अब लाप्लेस में हम लोग लेते हैं मैक्सिमम के बेस पर डिसीजन। तो हमारा देखेंगे तो हमारा बॉन्ड और सेविंग दोनों का आंसर मैक्सिमम आ रहा है 5,000। तो हमने डिसीजन लिखा कि अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट रिटर्न पर्सन विल इन्वेस्ट आइदर बॉन्ड और सेविंग। अब हमें नेक्स्ट रूल लगाना है मैक्सिमिन। तो हम कॉपी पे लिखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मैक्सिमिन। तो सबसे पहले याद रखना जो मैंने क्लास 1 में आपको समझाया था, अगर मैक्सिमिन पूछा है तो पहले हम लोग मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, फिर मिनिमम के बेसिस पर हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमारे पास 3 कंडीशन है, स्टॉक, बॉन्ड, सेविंग। 3 इन्वेस्टमेंट प्लान है, स्टॉक, बॉन्ड और सेविंग। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टॉक, यहां लिखूंगा बॉन्ड और यहां पे लिखेंगे सेविंग। तो सबसे पहले आपको निकालना है मिनिमम, यानी स्टॉक में सबसे मिनिमम है माइनस का 4,000, तो यहां लिखेंगे माइनस का 4,000। बॉन्ड में गिवन है 1,000, तो यहां लिखेंगे 1,000 और सेविंग में मिनिमम है 5,000, तीनों में सेम दिया है तो हम यहां पे क्या करेंगे 5,000 लिख लेंगे। अब आप तीनों में देखिए, तीनों में डिसीजन हमें लेना है मैक्सिमिन, यानी पहले हमने तीनों ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें निकालना है मैक्सिमम। तो इन तीनों में अगर मैक्सिमम देखोगे तो 5,000 है, इसका मतलब हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सेविंग। तो हम क्या लिखेंगे इसका डिसीजन, हम लिखेंगे डिसीजन कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमिन a person will invest in saving, यानी वो अपना पैसा सेविंग में लगाएगा, ना तो वो बॉन्ड में लगाएगा ना ही वो स्टॉक में लगाएगा।
यानी जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न है वहां पर वो पैसा लगाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमसे रूल नंबर 3 पूछा है। पहले हमने निकाला लाप्लेस, फिर हमने निकाला मैक्सिमिन, अब हमसे पूछा है मैक्सी मैक्स। ठीक है, तो रूल नंबर हम 3 लगाते हैं। रूल नंबर 3 मैक्सी मैक्स। तो मैक्सी मैक्स में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैक्स, उसके बेसिस पर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो हम कॉपी पे लिखते हैं, हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक है स्टॉक, एक है बॉन्ड और एक दिया है सेविंग। ठीक है, अब आप ये देखिए, स्टॉक में मैक्सिमम सेविंग, सबसे ज्यादा यहां पर रिटर्न कहां पर है 10,000, तो हम यहां पे लिखेंगे 10,000। बॉन्ड में अगर हम देखेंगे मैक्सिमम कितना है 8,000, तो हम यहां लिखेंगे 8,000। और अगर हम सेविंग की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम है 5,000। ठीक है, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने मैक्सीमैक्स में मैक्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मैक्स का निकालना है मैक्सिमम। तो इन तीनों में देखोगे तो मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है स्टॉक में, यानी जो पर्सन है वो सारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, तो हमारा जो मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है वो हमको स्टॉक में आ रहा है, यानी यहां पर इन्वेस्ट करेगा। तो हम इसका लिखेंगे डिसीजन। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सीमैक्स a person will invest in stock, यानी वो व्यक्ति स्टॉक में पैसा लगाएगा। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग लाप्लेस हमने किया, लाप्लेस में क्या निकला कि वो या तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा या वो सेविंग में इन्वेस्ट करेगा, या तो वो पैसा बॉन्ड में लगाएगा या वो सेविंग में लगाएगा, क्योंकि जिसका आंसर मैक्सिमम होता है उसके अकॉर्डिंग उसने डिसीजन ले लिया। लाप्लेस का हमेशा याद रखना, कभी कभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इसका सेकंड नेम होता है इक्वली लाइकली, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना। फिर हमने लगा दिया मैक्सिमिन रूल, ये रूल लगाया जिसमें हमने 3 इन्वेस्टमेंट प्लान थे, स्टॉक, बॉन्ड और सेविंग। पहले हमने मिनिमम निकाला, फिर मिनिमम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिया। उसी तरीके से हमने रूल नंबर 3 लगाया मैक्सीमैक्स, पहले मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करी स्टॉक, बॉन्ड और सेविंग की, फिर हमने मैक्सिमम का मैक्स फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हमने 3 रूल अप्लाई किए। अब हमसे 4th रूल क्या पूछा गया है, हर्विच रूल, हर्विच रूल, जिसमें ऑप्टिमिज्म की वैल्यू दी है 0.6। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर एग्जाम में हर्विच रूल आता है, अगर एग्जाम में हर्विच रूल आएगा तो 2 चीजें गिवन होंगी, एक होगा अल्फा, एक होगा 1 माइनस अल्फा। अल्फा को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म और इसको बोलते हैं पेसिमिज्म। तो हमारे पास ऑप्टिमिज्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6, हमको ये वैल्यू गिवन है 0.6, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 0.4। लेकिन याद रखो कि अगर हमें हर्विच रूल एग्जाम में आता है, जिसको हम सावेज भी बोलते हैं, और अगर हमें परसेंटेज में डेटा गिवन नहीं है तो हमेशा 0.5 ही लेना है। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 4 लगाते हैं। रूल नंबर 4, हर्विच रूल, जिसमें अल्फा की वैल्यू है 0.6 और 1 माइनस अल्फा हम ले लेंगे 0.4, यानी ऑप्टिमिज्म 0.6 होगा और पेसिमिज्म 0.4 होगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले दिया है स्टॉक, जिसमें हम 2 चीजें लेंगे,
मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। स्टॉक के बाद सेकंड नंबर पे दिया है बॉन्ड। इसकी भी दो चीजें लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। फिर हमारे पास गिवन है स्टॉक बॉन्ड के बाद सेविंग। तो इसमें भी दो चीजें दी हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो आप ये देखिए, अगर हम स्टॉक की बात करें तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10,000 और मिनिमम वैल्यू क्या है -4,000। तो हम यहां पे लिखेंगे 10,000 -4,000। तो 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 का। उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड की हमारे पास हाई वैल्यू दी है 8,000 और सबसे छोटी वैल्यू क्या दी है 1,000, 8,000 और 1,000। अगर हम सेविंग की बात करें, इसमें हाई वैल्यू भी 5,000 है और लो वैल्यू भी 5,000 है, ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यू 5-5 हजार हमें गिवन है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 0.6 यानी 6,000 और 4,000 मल्टीप्लाई 0.4 यानी माइनस का 1,600। अगर मैं इनको प्लस करूं तो 6,000 में से 1,600 माइनस करेंगे तो आएगा 4,400 रुपीज। क्लियर। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4,800 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, यानी 1,000 मल्टीप्लाई 0.4 400 और 8,000 मल्टीप्लाई 0.6 4,800। इनको मैं प्लस करूंगा तो आएगा 5,200। अब हम करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई 0.6 यानी 3,000 और 5,000 मल्टीप्लाई 0.4 यानी 2,000। तो ये हो जाएगा 5,000। अब इन तीनों में हमें मैक्सिमम वैल्यू को ही सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई 5,200, 5,200 रुपए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो पर्सन इन्वेस्ट करेगा वो बॉन्ड में पैसा लगाएगा। हर स्ट्रेटेजी के अलग अलग रूल होते हैं, इनके अलग अलग नियम हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो हम लिखेंगे डिसीजन कि अकॉर्डिंग टू Hurwitz rule, a person will invest in bonds, यानी वो बॉन्ड में पैसा लगाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, हमारे पास 3 एक्ट थे, एक्सीलरेट ग्रोथ, 3 एक्ट थे स्टॉक बॉन्ड और सेविंग, और 3 नेचर गिवन थे, एक्सीलरेट ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ और स्लो ग्रोथ। यानी पहले हमने क्वेश्चन को अरेंज किया, क्वेश्चन अरेंज करने के बाद ये हमने क्वेश्चन को अरेंज किया, यानी हमसे 4 चीजें पूछी गई थी, लाप्लेस, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स और हर्विच रूल। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्वेश्चन को पहले अरेंज कर लिया। याद रखना एक्ट हमेशा कॉलम वाइज लिखना है और नेचर हमेशा रो वाइज लिखना है। तो सबसे पहले हमने लाप्लेस रूल लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिटर्न बॉन्ड और सेविंग में दोनों में आया।
फिर हमने डिसीजन लिखा, अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट रिटर्न पर्सन विल इन्वेस्ट आइदर बॉन्ड और सेविंग। फिर हमने मैक्सिमिन लगाया, उसके बाद मैक्सीमैक्स लगाया। मैक्सिमिन में हमने सिलेक्ट किया सेविंग को, और उसके बाद मैक्सीमैक्स के अकॉर्डिंग हमने सिलेक्ट किसको किया, स्टॉक को किया। और लास्ट में हमने एक रूल लगाया, हर विच रूल, जिसके अंदर ऑप्टिमिज्म की वैल्यू थी 0.6 और पेसिमिज्म की वैल्यू होगी 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। अगर एग्जाम में ऑप्टिमिज्म नहीं दिए तो दोनों में 0.5 लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो इनमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में 0.6 0.4 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर निकाल दिया। तो सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा था बॉन्ड 5200, मैक्सिमम तो हमने लिख दिया व्यक्ति बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से मैंने क्लास नंबर 2 में ये पहला क्वेश्चन आपको कराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिख लें। अब हम लोग बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग इज अ पे ऑफ टेबल इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब एक्ट गिवन है A1 A2 A3 A4 और स्टेट ऑफ नेचर है S1 S2 S3 S4। तो मैंने आपको क्लियर बताया था पहले सम में कि जो हमारा नेचर है वो हमेशा रो वाइज अरेंज होता है और जो एक्ट होता है वो हमेशा कॉलम वाइज अरेंज होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देखिए जो एक्ट है वो रो में, तो एक्ट को पहले हम क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे, और ये जो नेचर गिवन है इसको रो में अरेंज करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द ऑप्टिमम एक्शन बताना है। रूल कौन कौन से पूछे, मिनी मैक्स पहला रूल, मिनी मिन दूसरा रूल, मिनी मैक्स रिग्रेट रूल ये तीसरा रूल पूछा है, और चौथा और फोर्थ नंबर पूछा है उन्होंने लाप्लेस रूल हमें लगाना है, यानी पर्टिकुलर हमें 4 रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्ट होगा, जो आपका एक्ट होगा वो हमेशा कॉलम वाइज अरेंज करना है, और जो नेचर होता है उसको रो वाइज अरेंज करते हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। तो ऊपर लिख लेते हैं एक्ट, इधर लिख लेते हैं नेचर। तो एक्ट हमको गिवन है A1 से लेके A4। और नेचर गिवन है S1 S2 S3 S4। तो ये जो वैल्यू हमको दी है रो वाइज, इसको उठा के कॉलम में करेंगे। तो यहां पर वैल्यू है 16 20 25 19 16 20 25 19, 16 20 25 और 19। सेकंड में अगर हम A2 की बात करेंगे 11 15 16 12, 11 15 16 और 12। A3 की अगर हम बात करेंगे 8 11 11 7, 8 11 11 7। और अगर हम A4 की बात करेंगे तो 9 13 22 15, 9 13 22 और 15। तो ये पहले हमने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। याद रखना एक्ट हमेशा कॉलम वाइज रहेंगे, कॉलम वाइज, और नेचर हमेशा रहता है रो वाइज। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमसे पहला रूल क्या पूछा था इन्होंने, पहला रूल पूछा है मिनी मैक्स।
तो हम लिखेंगे रूल नंबर 1, मिनी मैक्स। तो हमारे पास 4 एक्ट हैं, A1, A2, A3 और A4। सबसे पहले तुम याद रखना, पहले तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, उसके बाद मिनिमम देखोगे, यानी पहले पीछे वाली चीज कैलकुलेट होती है, उसके बाद आगे वाली चीज कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो आप देखो मैक्स, पहले में मैक्स क्या हमारे पास, पहले में मैक्सिमम दिया है 25, दूसरे में मैक्सिमम क्या है 16, तीसरे में मैक्सिमम 11 और चौथे में मैक्सिमम है 22। अब हमें देखना है मिनिमम, तो इन चारों में मिनिमम कौन सा है, A3। इसका मतलब A3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिसीजन कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल A3 is the best strategy, यानी A3 हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया, जिसमें हमने वैल्यू लिख दी। अब हम देखेंगे दूसरा रूल हमसे क्या पूछा है। तो अगर हम सेकंड रूल की बात करेंगे, तो सेकंड रूल हमसे पूछ रहे हैं, हमें निकालना है मिनी मिन। मिनी मिन बहुत सिंपल है, अगर ये एग्जाम में आ गया और आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। मिनी मिन, तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं रूल नंबर 2, मिनी मिन। तो हमारे पास 4 स्ट्रेटेजी हैं, A1, A2, A3, A4। तो सबसे पहले हम मिनिमम निकालेंगे और मिनिमम के बाद देखेंगे उसका भी मिनिमम। क्लियर है, तो हमारे पास देखिए A में मिनिमम क्या दिया है 16। ठीक है, तो हमने लिखा 16, A में मिनिमम हमने लिख दिया 16। अगर हम बी में देखेंगे, A2 में मिनिमम क्या है 11, इसमें मिनिमम क्या है 7 और इसमें मिनिमम क्या है 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9। अब हमें देखना है मिनिमम का मिनिमम, यानी इन चारों में मिनिमम कौन सा है 7। इसका मतलब A3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, यानी A3 सिलेक्ट होगा। तो हम इसका डिसीजन लिखेंगे, हर रूल के बाद आपको डिसीजन लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू मिनी मिन रूल A3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब हमें अगला रूल लगाना है जिसका नाम है मिनी मैक्स रिग्रेट। तो याद रखना, मिनी मैक्स रिग्रेट मैंने आपको क्लास नंबर 1 में समझाया था। तो कैसे करते हैं मिनी मैक्स रिग्रेट। अब हम लिखेंगे रूल नंबर 3, मिनी मैक्स रिग्रेट, जिसको हम अपॉर्चुनिटी लॉस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या अरेंज होता है, पहले हम रिग्रेट टेबल बनाएंगे, पहले रिग्रेट टेबल, उसमें से मैक्सिमम निकालेंगे, फिर मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिग्रेट टेबल बनाना है। तो देखिए रिग्रेट टेबल कैसे बनती है। रिग्रेट टेबल, तो हमारे पास देखेंगे तो नेचर हमको 4 दिए हैं और एक्ट भी हमको 4 गिवन है।
तो नेचर हमारे पास गिवन है S1, S2, S3, S4। तो आप ये देखिए, जैसे अगर हम पहली रो की बात करें, पहली रो में सबसे बड़ी वैल्यू याद रखना कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्लास 1 में भी मैंने आपको सिखाया था। सबसे बड़ी वैल्यू अगर पहली रो में देखोगे 16 है, तो 16 में से पूरी रो हमको माइनस करना है, यानी 16 में से माइनस करेंगे 11, 8, 9, 11, 8 और 9। 16 में से 16 माइनस किया और 16 में से पहली रो हमने माइनस कर दी 11, 8, 9। तो ये हमने माइनस करा 11, 8 और 9। अब हमारे पास सेकंड रो में सबसे बड़ी वैल्यू है 20, तो 20 में से माइनस करेंगे 15, 11, 13, 15, 11 और 13, 15, 11, 13। तो हमने 20 में से माइनस किया 15, 11, 13। अब थर्ड में सबसे बड़ी वैल्यू है 25, तो 25 में से हम ये तीनों माइनस करेंगे 16, 11, 22। तो ये हमारा A1, A2, A3, A4 आएगा। और लास्ट वाले में देखोगे मैक्सिमम वैल्यू है 19, तो 19 में से माइनस करोगे 12, 7, 15। ट्वेल्व, 7 और 15। अब इनको माइनस करके लिखेंगे, तो ये तो सारे हमारे 0 आएंगे। ये आएगा 5, 5, ये आएगा 9, ये आएगा 7, इधर आएगा 8, इधर 9, इधर 14, इधर 12, ये आएगा 7, 7, 3 और 4। तो ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब अगर हम इनमें से देखेंगे तो पर्टिकुलर हमारे पास कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होगी, तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, रिग्रेड टेबल बनाई, रिग्रेड टेबल। अब रिग्रेड टेबल बनाने के बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास 4 एक्ट थे, A1, A2, A3 और A4। तो पहले वाले एक्ट में मैक्सिमम वैल्यू तो 0 ही है, सेकंड वाले एक्ट में मैक्सिमम वैल्यू 9 है, थर्ड वाले एक्ट में मैक्सिमम वैल्यू 14 है और फोर्थ वाले एक्ट में मैक्सिमम वैल्यू 7 है। यानी पहले एक्ट में 0, सेकंड में 9, थर्ड में 14 और अगले में दिया है 7। तो हमने यहां पर 7 लिख लिया। अब इन चारों में हमको देखना है मिनिमम, चारों में देखना है मिनिमम, यानी पहले रिग्रेड, फिर मैक्स, फिर मिनिमम। तो अगर आप देखोगे तो इन चारों में मिनिमम वैल्यू है 0, मिनिमम वैल्यू दी है 0, तो इसका मतलब A1 सिलेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे डिसीजन कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल A1 स्ट्रैटेजी विल बी सिलेक्टेड, यानी A1 स्ट्रैटेजी को आप सिलेक्ट करोगे तो आपने तीनों के अकॉर्डिंग सारे रूल आपने अप्लाई कर दिए, A1 स्ट्रैटेजी को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब पर्टिकुलर अगर हम देखें तो हमारे पास अब हमसे फोर्थ रूल पूछा है, ला प्लेस रूल, ला
लाप्लेस रूल। तो लाप्लेस रूल को हम कैसे देखेंगे, तो हम लगाते हैं फोर्थ रूल, लाप्लेस हमारे पास 4 एक्ट है, A1, A2, A3 और A4। A1 की बात करें तो वैल्यू गिवन है 16, 20, 25, 19, 16, 20, 25, 19, 16, 20, 25 और 19, इनको 4 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड वैल्यू हमारे पास गिवन है 11, 15, 16, 12, 11, 15, 16, 12, 11, 15, 16 और 12, इनको भी 4 से डिवाइड करेंगे। अगला दिया है हमारे पास 8, 11, 11, 7, 8, 11, 11, 7 डिवाइडेड बाय 4। और लास्ट गिवन है हमारे पास 19, 12, 7, 15, 19, 12, 7 और 15। ठीक है, अब इन चारों को प्लस करके आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो इनका आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, 16, 20, 25, 19 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले का आंसर आएगा 20। दूसरा 11, 15, 16, 12 डिवाइडेड बाय 4, 13.5। इसका निकालेंगे 8, 11, 11 और 7। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा आएगा 37 और उसके बाद 19, 12, 7, 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 13.25। तो ये हमने 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, जो कि 4 वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8, 11, 11, 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 9.25। ठीक है, लास्ट वाली चेक कर लेते हैं। 19, 12, 7 और 15, 53 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 13.25। तो अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। लास्ट वाली वैल्यू थी 9, 13, 22, 15, 9, 13, 22, 9, 13, 22, 15। लास्ट वैल्यू थी हमारे पास 9, 13, 22, 15। तो लास्ट वाला ये पूरा चेक कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे 9, 9, 13, 22, 15, 9, 13, 22 और 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 9, 13, 22 और 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 14.75। अब हमें डिसीजन लेना है जो हमारा सबसे लाप्लेस के अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे मैक्सिमम रहेगा। तो अगर इसमें देखोगे तो लाप्लेस यानी इसमें जो मैक्सिमम रूल है, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट रिटर्न आ रहा है 20, सबसे हाईएस्ट रिटर्न आ रहा है 20। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिसीजन अकॉर्डिंग टू लाप्लेस रूल, A1 is the best strategy, A1 is the best strategy। उसी तरीके से अगर हम मिनीमैक्स रिग्रेट में देखेंगे तो मिनीमैक्स रिग्रेट में यहां पर सबसे लो रिटर्न हमारे पास किसका था, A1। ठीक है, मिनीमैक्स रिग्रेट में हमने A1 को सिलेक्ट कर लिया, तो फाइनली हमारा ये आंसर कैलकुलेट हो गया। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने आपको 2 लेक्चर्स में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराए, जिसमें मैंने STDD का मीनिंग बताया और आपको सारे रूल्स बताए। कल हम लोग क्लास नंबर 3 में इसी का एक क्वेश्चन और करेंगे
और फिर हम सीखेंगे प्रोबेबिलिस्टिक के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी को भी डाउट हो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं 9039514790। और अगर आप ऑफलाइन बैचेस अटेंड करना चाहते हैं तो भंवर कुआं सेंटर इंदौर पर आकर आप ऑफलाइन की मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस पे कोर्स अगर परचेज करना हो तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके भी ये सारा कोर्स टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।